दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ सका। ऐसी एक जगह है बरमूडा ट्रायंगल, जिसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अटलांटिक महासागर में वो इलाका जहां बहुत से विमान और जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल अपने क्षेत्र से गुजरने वाले पानी के जहाजों को अपनी ओर एक अनजान ताकत से खींच लेता है, जिसके बाद उसका कोई भी पता नहीं चल पाता है। वैज्ञानिकों ने भी इसके रहस्य को खोजने की कई कोशिशें की, लेकिन असफल ही रहे। अटलांटिक महासागर की तरह ही अंतरिक्ष में भी एक खतरनाक बरमूडा ट्रायंगल है, जिसके आसपास से गुजरने वाले स्पेस शिप भी खतरे में आ जाते हैं। अंतरिक्ष में इस इलाके से गुजरते समय अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष यानों के कंप्यूटर्स और अन्य सिस्टम भी खराब हो जाते हैं। यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों को भयंकर चमक दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में धरती के बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही एक जगह है जो अंतरिक्ष यानों में खराबी ला देती है। इस बात का खुलासा नासा के एक एस्ट्रोनॉट ने किया, जिनको अपनी पहली ही अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ये सब कुछ देखना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अंतरिक्ष में मौजूद इस इलाके के बारे में बताते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्यों होता है और अंतरिक्ष में मौजूद बरमूडा पृथ्वी पर मौजूद बरमूडा ट्रायंगल से कितना मिलता जुलता है। अंतरिक्ष में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य, जहां काम करना बंद कर देती हैं मशीनें। दोस्तों, आज हम आपको अंतरिक्ष में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज तक आपको पता नहीं होगा। बताया जाता है कि यहाँ पहुंचते ही अंतरिक्ष यात्रियों को अजीबोगरीब एहसास होना शुरू हो जाता है। इस क्षेत्र से गुजरने वाले अंतरिक्ष यानों के तकनीकी तंत्र में खराबी आ जाती है। नासा के एस्ट्रोनॉट रहे टेरी वॉट्स बताते हैं कि उन्हें अपने पहले ही स्पेस मिशन में इसका एहसास हुआ था। उन्होंने बताया कि अपनी पहली स्पेस यात्रा के दौरान वो एक दिन सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी आंखें सफेद किरणों से चकाचौंध हो गई। ये इलाका दक्षिण अटलांटिक महासागर और ब्राजील के ठीक ऊपर के आसमान में है। इस इलाके से जब अंतरिक्षयान या स्पेस स्टेशन गुजरते हैं तो कंप्यूटर रेडिएशन के शिकार हो जाते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की आंखों में सफेद से चकाचौंध हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री स्पेस के इस बरमूडा को साउथ अटलांटिक एनोमली कहते हैं। आमतौर पर अंतरिक्ष में उस इलाके से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान और स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द उसके पार निकल जाने की कोशिश करते हैं। टेरी के मुताबिक इस इलाके से गुजरने वाले सैटेलाइट को भी रेडिएशन का हमला झेलना पड़ता है। कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं और नासा के अंतरिक्ष दूरबीन हबल इस इलाके से गुजरते वक्त काम करना बंद कर देती है। टेरी की माने तो अंतरिक्ष में इस रेडिएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है पानी के 23 किलो वजन वाले बैग की मदद से एक दीवार खड़ी करके अंतरिक्ष यात्री रेडिएशन के हमले से खुद को बचाते हैं। वैसे सूरज से चलने वाली विकिरण की सांधी की वजह से हमें बेहद खूबसूरत कुदरती नजारा देखने को मिलता है। सूरज और धरती की चुंबकीय किरणें टकराने से ध्रुवों पर हमें हरे रंग की रोशनी देखने को मिलती है। उत्तरी ध्रुव पर ये खूबसूरत मंजर देखने के लिए लोग हजारों किलोमीटर का सफर करके पहुंचते हैं। टेरी का कहना है कि अब तो बहुत से स्पेस मिशन प्लान किए जा रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा एडवांस मशीनें रखनी होंगी जो ऐसे विकिरण से खुद ही जूझ सके। लेकिन अंतरिक्ष में बहुत दूर के सफर में कई बार अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क धरती पर मास्टर कंट्रोल रूम से नहीं होता है। ऐसे में मशीनें खुद ब खुद हालात से निपट सके, इसके लिए हमें नए कंप्यूटर बनाने होंगे। स्पेस के बरमूडा ट्रायंगल के वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। दरअसल सूरज की रोशनी में रेडिएशन भी होता है। धरती के ऊपर स्थित वैन एलन बेल्ट नामक परत इस विकिरण या रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सूरज का रेडिएशन जब इस बेल्ट से टकराता है तो फिर अंतरिक्ष में फैल जाता है। इन्हीं विकिरणों के कारण अंतरिक्ष में चकाचौंध रोशनी की समस्या भी बनती है। आज बहुत सी निजी कंपनियां भी स्पेस मिशन भेजने में जुटी हैं। इनमें सवार होकर बहुत से लोग अंतरिक्ष के सैर के लिए जाएंगे। ऐसे में हमें इस अंतरिक्ष के बरमूडा ट्रायंगल से ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अगर लंबे स्पेस मिशन में इस बरमूडा की वजह से कोई खराबी आती है तो स्पेस ज्ञान और अंतरिक्ष यात्रा ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। इससे बचने का सबसे आसान तरीका तकनीक में सुधार है।
जिससे सूरज के रेडिएशन और बरमूडा दोनों से बचा जा सकता है।